सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चूँकि लगभग यही देखा गया है कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्ज़ाम में लगभग हर बार इस तरीक़े से क्वेश्चन पूछा जाता। अभी तक यही देखा गया है कि लगभग सभी परीक्षाओं में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। रूट 5, रूट 3, रूट 2, रूट 7, इसी टाइप का कोई एक क्वेश्चन रहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को सिद्ध करते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, यदि संभव हो तो मान लिए रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय, जब रूट 2 एक परिमेय संख्या है तो हम रूट 2 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा से रूट 2 बराबर p/q, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q 0 के बराबर नहीं है। यदि p और q में एकेतर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तब वे उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित किए जा सकते हैं। p और q में एकेतर यानी कि एक को छोड़कर अगर कोई अन्य गुणनखंड अगर इसमें उपस्थित है p और q में, तो उसको क्या किया जाएगा? विभाजित कर दिया जाएगा, उसको काट दिया जाएगा। जब p और q में जो उभयनिष्ठ है उसको अगर हम हटा देते हैं, उसको हम काट देते हैं, तब माना कि रूट 2 बराबर m/n, यानी कि इसका रूप बदल गया। इसमें जो उभयनिष्ठ है उसको हम हटा दिए, तब रूट 2 का रूप कैसे गया? रूट 2 बराबर m/n हो गया। यानी कि m और n में कोई भी संख्या एक के अलावा उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि m और n जो है क्या है? सह-अभाज्य है। जहाँ
एम और एन सह अभाज्य है। एम और एन जो है क्या है, सह अभाज्य है। चलिए इसके नीचे एक छुपा हुआ है तो इसको बाईसीएम करते हैं। तो इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, √2 इंटू एन बराबर, यहाँ एक छुपा है, एक में एम से गुना करेंगे तो एम। अब इसमें करते हैं दोनों ओर वर्ग करने पर। अब दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, √2 इंटू एन पर पावर, इस पर 2, इस पर भी वर्ग कर दिए और एम पर भी वर्ग कर दिए। अब √2 को 2 बार जब गुना करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एन का स्क्वायर करेंगे तो एन हो जाएगा, यहाँ एम स्क्वायर हुआ। दो इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी एम स्क्वायर को, एम स्क्वायर 2 से क्या है, विभाजित है। दो एम स्क्वायर को विभाजित करता है, 2 एम को विभाजित करता है। जब 2 एम स्क्वायर को विभाजित कर सकता है तो 2 एम को भी विभाजित करेगा प्रमेय से। यहाँ इसको 1 नंबर मान लेंगे, इसको 2 नंबर मानेंगे, इसको 3 मान लेते हैं, सॉरी इसको 3 मानते हैं, इसको 4 मानते हैं। अब यहाँ देखिए, माना m बराबर 2 के, जहाँ के क्या है, पूर्णांक है। अब यहाँ सवाल उठता है कि m बराबर 2 के क्यों माने। देखिए यहाँ जो होगा उसी के अनुसार से मानेंगे। अगर 5m को विभाजित करता तो m बराबर यहाँ 5 मानते, अगर 3m को विभाजित करता तो m बराबर 3 मानते। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसी के आधार पर यहाँ हम मानेंगे। यहाँ कन्फ्यूजन होता है जो क्या माने, तो जो संख्या विभाजित m को करेगा उसी को हम क्या मानेंगे, यहाँ 2k मानेंगे। ठीक है, तब 3 से 3 क्या है, 2n² बराबर m²। अब m का मान रखना है तो 2n², m के जगह पर 2k है तो 2k का यहाँ वर्ग हो गया, 2n², 2 दूना के 4 k², 2 दूना के 4 k²। इसे विभाजित हो जाएगा 2 से, तो n² बराबर 2k², 2 के इधर भेजेंगे, यानी कि 2 n² को
विभाजित करता है। 2 n को विभाजित करता है। इसको हम मान लें 4 है तो इसको हम 5 मान लिए। संबंध 4 और 5 से निष्कर्ष निकलता है कि m और n का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यह हमारी मान्यता m और n सह अभाज्य है के विरोधाभासी है। इस तरह हमारी मान्यता गलत है। अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। √2 एक अपरिमेय संख्या